गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी लोग विभवांतर की माप कैसे की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में आप सब लोग विभवांतर के बारे में पढ़ चुके थे कि विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो आप सब लोग जानते हैं विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, और इसीलिए विभवांतर की माप जिस उपकरण से काम नापी जाती है, विभवांतर की माप जिस उपकरण से की जाती है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक, या विभवमापी भी कह सकते हैं। हिंदी में वोल्ट मीटर या विभवमापी कहते हैं। तो यहाँ ये देखना है कि विभवांतर की माप किसी चालक है या कोई परिपथ है जिनके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना है, तो कैसे मापेंगे, परिपथ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक ये आपका परिपथ है, ये विद्युत परिपथ है, इसमें ये दिखाएगा एक विद्युत परिपथ है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, सेल जिसे कहते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया गया है, कुंजी मतलब स्विच ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है। और ये दो कोई प्रतिरोधक या चालक लगाए गए हैं, दो प्रतिरोध लगे हैं। एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये है, दो प्रतिरोधक लगे हुए हैं, ठीक है। इस प्रतिरोधक को मान लेते हैं R1 है और इसको मान लेते हैं R2 है। दो प्रतिरोधक हैं। अब ये बैटरी है तो बैटरी में जानते हैं ये प्लस सिरा होगा उच्च विभव वाला बिंदु और ये माइनस सिरा होगा निम्न विभव वाला बिंदु। ये आपका कुंजी है कि ये आप इसको सेल कह सकते हैं या बैटरी कह सकते हैं। ये प्रतिरोधक है, ठीक। विद्युत धारा की दिशा देखा जाए तो आप जानते हैं धनावेश की गति की दिशा में होती है, ये इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए होगी। ये ठीक, ये परिपथ हो गया। अब आपको ये देखना है किस, जैसे मान लेते हैं ये प्रतिरोधक है R1, ये प्रतिरोधक आपका R2 है। अब इसके बीच का विभवांतर, इन दो बिंदु, इस प्रतिरोधक का विभवांतर नापना है कि इस प्रतिरोधक का विभवांतर नापना है। जिस भी प्रतिरोधक, जिस भी चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता है उसके साथ समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। विद्युत धारा की माप में पढ़े थे कि जो एमीटर होता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को ये भी ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को हमेशा जिन परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना होगा उनके साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। प्रतिरोधों का संयोजन या किसी भी उपकरण को विद्युत में संयोजित करने के लिए, जोड़ने के लिए दो विधि होती है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या समांतर क्रम से होता है, क्या श्रेणी क्रम, आगे में पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन में। तो अब जैसे मान लेते हैं मुझे इस प्रतिरोधक के सिरों के बीच का R1 के बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से इस और इस बिंदु के बीच का विभवांतर नापना है। तो इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, समांतर क्रम में ही लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में नहीं। ये जोड़ दिया गया वोल्ट मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर। ये इसी से विभवांतर की माप की जाती है। यहाँ वोल्ट मीटर को हम सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और हमेशा परिपथ में सांकेतिक भाषा में ही दिखाया जाएगा। ये आपका वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर हो गया।
ये संकेतक है। अब देखिए ध्यान देना होता है, जैसे ये आप पूरा परिपथ देखें, 2-3 प्रतिरोधक, इसके अगर R2 के क्रम में R2 इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता तो इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देते। मतलब जिन भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का माप करना होता है परिपथ के, वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब होता ये है, जोड़ते समय ये ध्यान रखना होता है कि वोल्ट मीटर में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। मान लेते हैं ये धन टर्मिनल है, पॉइंट है, और ये ऋण टर्मिनल है। अब जब इसको परिपथ से जोड़ेंगे तो जोड़ते समय ये ध्यान देना होगा, जैसे वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, ठीक है। वास्तव में वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से होता है, अगर देखा जाए तो वोल्ट मीटर विभवमापी जो होता है इस प्रकार से होता है। ऐसे संकेतक पैमाना बना होता है, थोड़ा सा संरचना और देख लीजिए, ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसे वृत्ताकार पैमाना होता है। यहाँ पर 0 लिखा होता है, यहाँ 1, ऐसे इधर 2, यहाँ पर 3, ऐसे 4, ऐसे इधर लिखे होते हैं, संकेतक है ये। और ऐसे इधर भी 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 ऐसे लिखा होता है। बीच में एक संकेतक सुई लगी होती है, ये संकेतक होता है, ठीक, ये संकेतक होता है। तो जब अगर विभवांतर नहीं लगाया गया है किसी परिपथ में तो संकेतक हमेशा शून्य पर स्थिर होती है, शून्य पर रुकी रहेगी। अगर विभवांतर जब कुछ लगाया जाता है तो ये संकेतक सुई कहीं घूमकर स्थिर हो जाती है। अब मान लेते हैं 3 पर इंगित कर रहा है, तो इसका मतलब उस परिपथ के बीच के बिंदुओं के बीच का विभवांतर 3 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पर सांकेतिक भाषा के रूप में प्रदर्शित किया गया है, होता कुछ इस प्रकार से वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना होता है कि विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से तो की जाती है, लेकिन इसमें विभवांतर में वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। तो जोड़ते समय ये भी ध्यान दिए, देखिए आपकी वोल्ट मीटर को परिपथ के जिन बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता है उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब जोड़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि वोल्ट मीटर का जो धन टर्मिनल होता है, विद्युत परिपथ जो है उसके उच्च विभव वाले बिंदु या धन सिरे से, जैसे ये परिपथ का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, तो देखो ये वाला धन सिरा इसी से जुड़ा हुआ है, धन टर्मिनल वाले से, और माइनस वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। मतलब जोड़ते समय ये ध्यान देना होता है कि वोल्ट मीटर का धन टर्मिनल परिपथ के उच्च विभव वाले बिंदु, उच्च विभव वाले बिंदु मतलब जिस बिंदु पर विभव अधिक होता है उसे उच्च प्लस सिरा कहते हैं, और जिस पर कम विभव होता है उसे निम्न सिरा कहते हैं, ठीक है। तो परिपथ वोल्ट मीटर का धन टर्मिनल परिपथ के उच्च विभव वाले बिंदु से तथा ऋण टर्मिनल परिपथ के ऋण सिरे वाले मतलब निम्न विभव वाले बिंदु से ही संबंधित रहे, इस प्रकार से जोड़ते समय ध्यान रखना है। अब जब कुंजी के को बंद करते हैं, मतलब जैसे ही कुंजी के को लगाते हैं, मतलब ये तो उपकरण का संयोजन हो गया, इस प्रकार से जोड़ लिया गया। अब विभवांतर की माप करनी है तो जब कुंजी बंद करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और ये जानते हैं किसी भी परिपथ में विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, जब उनके बीच कोई विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है। तो अब जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो ये जो वोल्ट मीटर का संकेतक है वो घूमकर कहीं स्थिर हो जाता है। और जैसे इसमें देख रहे हैं, अगर 3 पर स्थिर हो गया तो 3 वोल्ट का विभवांतर है, संकेतक 4 पर रुका तो 4 वोल्ट का विभवांतर है। अब मान लेते हैं ये 3 पर रुका हुआ है, ये संकेतक जो है यहाँ पर 3 पर है,
तो परिपथ के या चालक के इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 3 वोल्ट होगा। ठीक है, समझ में आए बात? तो ये ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एक तो ये विभवांतर की माप किस उपकरण से की जाती है, तो वोल्ट मीटर या विभवमापी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे परिपथ के साथ किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो परिपथ के साथ इसे हमेशा जिस भी चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होगा उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। एमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर जो होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना है, ये तो आपकी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद लिखेंगे कैसे, लिखना भी होगा आपको। ठीक है, तो देखिए हमने पहले ही लिख लिया है, समझा देते हैं आपको। तो चूंकि विभवांतर की माप, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये सब लोग जानते हैं कि जो विभवांतर का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से की जाती है। लिखेंगे विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए विभवांतर की माप जिस उपकरण के से की जाती है उसका नाम रखा गया है वोल्ट मीटर। ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर, या इसको विभवमापी भी बोलते हैं, विभवमापी भी कह सकते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर से की नामक उपकरण से क्या आता है। अब चूंकि वोल्ट मीटर ये संकेत है, सांकेतिक भाषा में दिखाया गया है संकेत के रूप में, और ये उपकरण कुछ दूसरी तरह से होता है, लेकिन सांकेतिक परिपथ में दिखाएंगे तो इसी तरह से दिखाएंगे। तो फिर इसमें वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक, और जिन परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच जोड़ना होता है उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया, परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता है उन दो बिंदुओं के बीच वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ये देखें, ये वोल्ट मीटर इस प्रतिरोधक के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में संयोजित हुआ है, जोड़ा गया है। ठीक है, अगर इनके बीच नापना होता तो इनके बीच हम समांतर क्रम में जोड़ देते। ठीक है, आगे फिर देखिए कि वोल्ट मीटर जो होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है, वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल, एक तो धन टर्मिनल होता है और ऋण टर्मिनल होते हैं। धन टर्मिनल और यहाँ लिख लीजिएगा, और ऋण टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं धन टर्मिनल है, मतलब धन सिरा है, और एक ऋण सिरा है। कोई भी परिपथ है, कोई भी उपकरण जोड़ने वाले होते हैं तो उसमें 2 पॉइंट बने होते हैं जिस पर जोड़ा जाता है, 2 पॉइंट जरूर होंगे। ठीक है, तो कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनको चाहे प्लस वाले को माइनस में जोड़ दो या माइनस वाले पे प्लस को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते समय ध्यान देना होगा कि जो वोल्ट मीटर का प्लस सिरा है, मतलब धन टर्मिनल है, वो परिपथ के प्लस सिरे से ही जुड़े, और जो ऋण सिरा है वो परिपथ के निम्न विभव वाले, मतलब ऋण सिरे से ही जुड़े। तो 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। तो वोल्ट मीटर को जोड़ते समय यह ध्यान देना होता है कि वोल्ट मीटर का धन टर्मिनल परिपथ के उच्च विभव वाले बिंदु पर, तो उच्च विभव वाले बिंदु पर बात किया जाए तो उच्च विभव वाला बिंदु, परिपथ का उच्च विभव वाला बिंदु वो होता है जिस पर धन आवेश होता है, मतलब जिस पर धन आवेश होगा वो उच्च विभव वाला, जिस पर निम्न आवेश विभव होता है उस पर ऋण आवेश होता है। तो ये उच्च विभव वाला बिंदु है और ये निम्न विभव वाला बिंदु है। तो देखो ये वोल्ट मीटर का धन टर्मिनल इस तरह से जुड़ के चला आया है उच्च विभव वाले बिंदु से, और ऋण टर्मिनल ये जो ऋण सिरा है ये परिपथ के ऋण विभव वाले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या यहाँ से देख लीजिए, अगर इसको यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए कट कर दें, ठीक है, तो देखो ये तार जो है ये तार ही है एक, तो ये इसका परिपथ का ये सिरा क्या होगा, उच्च विभव वाला, इस पर धन आवेश है तो इसलिए उच्च विभव वाला बिंदु कहलाता है, और इस पर इधर से आया है ये, इस पर क्या है, निम्न विभव वाला बिंदु है। तो आप अब देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर का धन टर्मिनल जो है
परिपथ के उच्च विभव वाले बिंदु या धन सिरे पर कह सकते हैं, और ऋण जो टर्मिनल है वो परिपथ के निम्न विभव वाले बिंदु या ऋण सिरे पर जुड़े, ये ध्यान रखना होता है। मतलब वोल्ट मीटर को उपकरण परिपथ में जोड़ते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो वोल्ट मीटर का प्लस टर्मिनल है, धन टर्मिनल है, वो परिपथ के निम्न विभव वाले बिंदु, उच्च विभव वाले बिंदु पर, और जो ऋण टर्मिनल है वो परिपथ के निम्न विभव वाले बिंदु से ही संबंधित रहे, जुड़े। ठीक है, ये उपकरण संयोजन हो गया। अब जैसे विभवांतर की माप करनी है तो नीचे फिर इसके पैराग्राफ बदल करके लिख लीजिएगा। जैसे ही कुंजी के को लगाते हैं, अब ये स्विच इस समय ऑफ है, मतलब चालू नहीं है, अब इसमें परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसका संकेत है। अब यहाँ छोटा सा एक बिंदु रख दिया गया तो ये संकेत ये प्रदर्शित करता है अब ये कुंजी ऑन हो गया है, कुंजी लगा दिया गया है, मतलब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो लिखेंगे जैसे ही कुंजी के को लगाते हैं परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग नीचे पैराग्राफ बदल करके, जैसे ही कुंजी के को कैसे प्रदर्शित करते हैं, को लगाते हैं परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है या प्रवाहित होने लगती है। बहने लगती है तथा वोल्ट मीटर का संकेतक घूमकर कहीं स्थिर हो जाता है। जिससे विभवांतर की माप वोल्ट में कर ली जाती है। बस इतने लिखना है। मतलब जैसे ही कुंजी के को लगाते हैं, मतलब ये स्विच ऑन करेंगे, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो संकेतक शून्य पर रहेगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो संकेतक शून्य से घूमकर कहीं पर स्थित हो जाएगा। 1 2 3 अभी दिखा रहे थे, उसमें बताए थे, तो कहीं पर स्थिर हो जाएगा, जिससे विभवांतर की माप वोल्ट में कर ली जाती है। अगर 1 पर स्थित है तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 5 पर स्थिर हो गई तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट होगा। 6 पर स्थित है तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 6 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ क्या है, आरेख क्या है, उनके संकेत क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा। ठीक है।